डीसी को ये देखो लैंड अली हसन के बंदे दहशतगर्द हड्डे जबरदस्ती, ये इनका बदमाशी देख। ये अली हसन का राइट हैंड है। अपने हक के लिए हमें हक चाहिए, कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। हक के लिए इत्तेजाज करें। जो हमारे साथ बदमाशी करेगा, आज हमारे हाथ में पर्चे, कल हो सकता है हमारे हाथ में हथियार होए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी में खुशामदीद। सिंध हुकूमत को पूरा पट्टे पर तो दिया गया है, इस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहे हैं और करते रहेंगे कि जो इदारे हैं ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये जो लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको चलाते हैं। और आशीर्वाद जो हुकूमत में बैठी पार्टी के जो अहम लोग हैं, उनके आशीर्वाद से ये सारा सिस्टम चलता है। और एक सिस्टम के तहत अरबों रुपए माहाना ये चंद जो लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनके जेबों में जाता है। जितने अवामी मिल्कियत हो, अवाम के फलाह बहबूद के लिए जो मंसूबे हों, उनके फंड्स भी हड़प किए जाते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े किए जाते हैं। ये तमाम ऐसे मामलात हैं। जिस तरह हम बताते रहते हैं कि आला जो क़यादत की जानिब से जो कुछ लोग हैं, जिस तरह ओमनी ग्रुप के कुछ लोग हैं, सेठ यूनिस के कुछ लोग हैं, उनके हवाले सिस्टम कर दिया गया है और उसके तहत सारा सिस्टम जो है वो चलता है। और इसी तरह से सिर्फ सारे सिस्टम को एजी मजीद साहब जो हैं वो यहाँ से देखते हैं और उसके साथ साथ सेठ यूनिस कनाडा में बैठकर मामलात को चलाते हैं। उनके नीचे जो लोग जो सिस्टम रखे हुए हैं, उन्होंने सारा सिस्टम संभाला हुआ है और वो ब्यूरोक्रेट्स मुख्तलिफ जो हैं वो भी शामिल हैं जो ये तमाम मामलात चलाते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे लैंड ग्रेबर टाइप के जो लोग हैं वो भी रखे हुए हैं। तो इसी तरह से ये अरबों रुपए की ज़मीन जो है उस पर कब्ज़े किए जाते हैं, वो उनको अपना माल समझ के फ़रोख्त किया जाता है। ये तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। और इस हवाले से जो मुतासरीन हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों में उन्होंने कहा हुआ है, कंप्लेन की हुई है, शिकायत की हुई है, मगर उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगता ऐसा है कि जो इदारे हैं, जो उनके लोग हैं यहाँ पे जो सिंध के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी इनके साथ मिली भगत की हुई है और उनको जो हिस्सापति मिलता है तो इसलिए वो खामोश हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि अगर जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं, खा वो नेब हो या FIA हों, हालांकि FIA की जानिब से भी एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई है और इसके हवाले से उनको शवाहिद नहीं मिल रहे। पता नहीं क्यों नहीं है, शवाहिद मिल रहे हैं, इसके भी हवाले से बात करेंगे। मगर जो लोग हैं, जो मुतासर हैं, वो किस तरह से अपनी दास्तान बयान करते हैं, थोड़ा सा ये उनकी हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ये देखो लैंड अली हसन के बंदे दहशतगर्द हड्डे जबरदस्ती, ये इनका बदमाशी देख। ये अली हसन का राइट हैंड है। बंद करो के मुद्दत में नाजायज़ प्यारे बंद करो के मुद्दत में नाजायज़ प्यारे बंद करो डीसी को क्योंकि पूरी कराची से आकर आप मंगोफिर में यहाँ पे गरीबों का हज़ारों एकड़ आप इस तरफ बोटियाँ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे ये तमाम ज़मीनों पे कब्जा करके मतलब लोगों के ज़मीनों पे। फिर उसके बाद मुख्तियार खान के मुद्दत में हाई रोज़ गिनती के बुनियाद पे जो है ना FIR करवाते हैं। ये अली हसन बुरोही कौन है? ये अली हसन एक लैंड ग्रेपर है, उसकी वाइफ सेनेटर है। जब से सेनेटर उसकी वाइफ बनी है तो यहाँ पे उसने क़यामत मचा दी। कौन से इलाकों में हो रही है ये कब्जा माफी? जो यहाँ पे हो रही है, ये पूरे मंगोपीर के एरिया में जो है ना 10 से 12 जगहों पे 1000 से ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा हो चुका है। और मुख्तियार कार की मौजूदगी में मुख्तियार कार से ही करवाते हैं। मुख्तियार कार आता है, इंक्रोचमेंट की पुलिस ला के यहाँ पे लोगों को खामखा घरों से उठाता है, नाजायज़ झूठे FIR करवाता है। अगर सरजानी में भी जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं तो मंगोपीर के 50 बंदों का FIR में नाम डालते हैं। एक बंदे के ऊपर 10, 15 FIR करके मजबूर करके इलाके से भगा के अपने हक के लिए हमें हक चाहिए, कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। हक के लिए इत्तेजाज करें। जो हमारे साथ बदमाशी करेगा, आज हमारे हाथ में पर्चे, कल हो सकता है हमारे हाथ में हथियार होए।
جی ناظرین، بالکل آپ نے گفتگو سنی. وہ جو متاثرین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو لکھتے ہیں، ان سے شکایت کرتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، مگر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. جس طرح ہمیں ذرائع نے بتایا کہ کچھ روز قبل بھی ضلع ویسٹ کے جو ایم این اے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب ہوں یا وہاں کے جو ایم پی اے ہیں لیاقت آسکانی صاحب، وہ بھی پارٹی قیادت کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا. وہ گئے، انہوں نے بات کی کہ علی حسن بروہی، علی حسن زہری کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے، وہ ہمارے اپنے ووٹرز، ہمارے لوگوں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے. مگر ان کو کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں اور علی حسن بروہی کو کام کرنے دیں. اس کے بعد وہ بھی خاموش ہیں. ان کے جتنے بھی مختار کار، پٹواری، جتنے بھی لوگ لگے ہوئے تھے، ملازمین یا افسران، ان سب کو ہٹایا گیا ہے. سارا سسٹم علی حسن بروہی کا وہاں پر کام کر رہا ہے اور کلیئرلی ان کو جواب دیا گیا کہ آپ اس معاملے میں نہیں پڑیں گے. ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلے تو جو بگ باس کے ساتھ تھے مصطفیٰ میمن صاحب، ان کے اختلافات ہو گئے، پھر ان کے جو ہوٹلز پر بھی قبضے ہو گئے. 400 ایکڑ زمین جو ہے وہ بھی ویسٹ کے اندر ہے. تو وہ 400 ایکڑ زمین دہ گوند پاس کہا جاتا ہے اس وہاں پر، اور وہ بھی علی حسن بروہی صاحب نے بگ باس کو کہا ہے کہ وہ ہم آپ کو سیل کروا کے دیں گے. اور ابھی 50 ایکڑ کسی بلڈر کو وہ سیل کی گئی ہے اور اس کے 50 کروڑ روپے وہاں پر پہنچائے گئے ہیں. یہ معاملات ہیں. اور علی حسن بروہی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ضلع ویسٹ کے اندر کم سے کم 8000 ایکڑ زمین وہ ہتھیا چکا ہے. وہ اس پر قبضہ کر کے اس کو بیچ چکا، یا کافی زمین ان کے قبضے میں ہے. کھاتے تبدیل کیے گئے، جس کی تصدیق سابق ڈپٹی کمشنر ویسٹ نے بھی کی اور کہا کہ اس طرح سے یہ لینڈ گریبر ہے. انہوں نے اشتہار چھپوائے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نیب اور جو ایف آئی اے کے لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن میں تو اثر کافی اے جی مجید صاحب کا ہے، اومنی گروپ کا ہے. ان کی مرضی کے بغیر تو یہ محکمہ چلتا بھی نہیں ہے، اور اہم جو عہدے ہیں وہ ان کی ریکمنڈیشن کے بغیر، ان کے آشیرواد کے بغیر فل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تو اینٹی کرپشن کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ان اداروں کی کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس حوالے سے کوئی کام کریں. ناصر حسین شاہ صاحب بھی کافی معاملات میں صوبائی وزیر ہیں، وہ بے بس دکھائی نظر ہمیں آتے ہیں. چیف منسٹر صاحب بے بس دکھائی نظر آتے ہیں. محکمہ ریونیو کے وزیر صاحب جو ہیں مخدوم صاحب، یا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، یہ سینئر ممبر صاحب یہ ایسے افسر ہیں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی اپنے کارنامے دکھا کے آگے، اور اب یہ بورڈ آف ریونیو میں سینئر ممبر کے عہدے پر آئے ہیں اور یہاں پر بھی اپنی جو ایبلٹیز ہیں وہ دکھا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں علی حسن بروہی کے معاملے میں نہیں آئیں گے، اور جس طرح بھی وہ چاہیں گے اسی طرح سے ہوں گے. صوبائی وزیر اور سینئر ممبر کا کوئی اختیار نہیں چلتا. اسی نے صوبائی وزیر صاحب کو البتہ مہینے میں 1 سے 2 کروڑ روپے پہنچتے ہیں، تو اس لیے وہ خاموش ہے کہ بس یہ مجھے پیسے ملتے رہیں. حالانکہ ان کو اپنی گادی کا، اپنے خاندان کا خیال کرنا چاہیے، جو نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ فورس بورڈ آف ریونیو کا، وہ بھی علی حسن بروہی کے اشارے پہ چلتا ہے. اینٹی انکروچمنٹ فورس کی 2 موبائل جو ہیں وہ علی حسن بروہی صاحب کے پروٹوکول میں چلتی ہیں، اور وہ جو احکامات دیتے ہیں اس کو فالو کرتا ہے جو اس وقت ڈائریکٹر ہے اینٹی انکروچمنٹ میں، طارق دھاریجو صاحب. طارق دھاریجو صاحب نے کے بھی بڑے کارنامے ہیں، کسی اور پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ جہاں پر بھی قبضے کرنے ہیں، اربوں روپے کے معاملات جو ہے وہ ملوث ہوئے ہیں، اس پہ الگ سے ایک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ معاملات ہیں. اس وقت بھی جو افسر رکھا گیا ہے زین العابدین، جو ڈپٹی کمشنر ہیں ویسٹ کے اندر، وہ صرف ان کے کہنے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او بھی جو اینٹی انکروچمنٹ فورس تھانے کا ہے وہ بھی انہوں نے اپنا رکھوایا ہے. فیضان کریم جس کا نام ہے، وہ ان کے سارا دن پروٹوکول میں ہوتا ہے. اور ان کے علی حسن بروہی کے کہنے میں جس پر بھی ایف آئی آر مقدمہ درج کرنا ہوا تو وہ کر لیتے ہیں. اور حال ہی میں ایک پیپلز پارٹی کے خود اپنے رہنما جو ہے، سینئر رہنما، جو بچپن سے لے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے ہیں، غلام محمد بنگلانی صاحب، ان پر مقدمہ درج کر دیا. یہ کوئی حد ہوتی ہے؟ اس طرح سے کوئی معاملات ہیں. انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے پاس گئے، چیف منسٹر صاحب نے لکھا، چیف سیکرٹری نے لکھا، کمشنر نے لکھا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت کون سی لینڈ گریبنگ کی ہے غلام محمد بنگلانی نے.
मगर उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया। अली हसन बरोई के कहने पर मुख्तलिफ जो पटवारी हैं उनको इस्तेमाल किया गया। दूसरी हम बात करेंगे कि FIA में भी डॉक्टर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ एक तहकीकात, डॉक्टर फ़ारूक साहब के पास एक तहकीकात चल रही है अली हसन बरोई की, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और भी मामलात के हवाले से। वो तहकीकात अभी तक मैच्योर नहीं हो रही, तो ये सवालात उठते हैं क्योंकि डॉक्टर फ़ारूक साहब डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी रह चुके हैं, तो शायद उनके मरासिम हों या ना हो मुझे नहीं पता है, मगर उनको इन मामलात को दिखना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर फ़ारूक साहब अच्छे अफसर हैं और इन मामलात को पाया तकमील पर पहुंचाएंगे, क्योंकि इदारे जो हैं हमें काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से पहले भी FIA ने काम किया था और अब भी उम्मीद है कि वो काम करेंगे इस हवाले से। ज़रा ने बताया कि कोई 15 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं अली हसन बरोई साहब पर मुख्तलिफ थानों में, मगर वो उनको कोई गिरफ़्तार करने का कोई सोच भी नहीं सकता। वो DIGs ख़ुद लगवाते हैं, जो SHOs हैं ख़ुद लगवाते हैं, तो ये मामलात हैं। और ये भी बताया था कि जो अभी ज़ैनुल आबिदीन अंसारी है, जिस तरह वो अली हसन बरोई साहब कहते हैं इसी तरह से वो करते हैं। और इसके साथ साथ जो साबिक डिप्टी कमिश्नर हैं मोहम्मद अली शाह, मुख्तियार कार महमूदुर्रहमान काजी और मुख्तियार कार अब्दुल गनी पिताफ़ी, और पटवारी है हक नवाज़ उजन, अमजद भट्टी और मुख्तियार बुरफत, ये भी कहा जाता है। ये सारा इनकी टीम का हिस्सा है जो ज़मीनों के खाते तब्दील करते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं खाते तब्दील करके कब्ज़े होते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स उनका है। जो मकामी पुलिस है उनकी मिली भगत से भी सारे मामलात किए जाते हैं। और पॉलिटिकली भी अब अली हसन बरोई साहब ने बड़े अपने जो ग्रिप है मजबूत की हुई है। हाल ही में एक सेनेटरशिप भी उन्होंने हासिल की है। लोग कहते हैं कि कोई 20-25 करोड़ में उन्होंने कोई सेनेटरशिप हासिल की। वो वोट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी करवाया। बहरहाल ये एक मामला है। दूसरा हमें जो बताया है कि अब अली हसन बरोई साहब 2 अहम बलूचिस्तान की शख्सियात हैं, और एक साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं और एक साबिक वफाकी वज़ीर हैं। उनके मामलात अब कराची में देखते हैं, और मेरे ख़्याल से बदकिस्मती की बात है कि वो ऐसे लोग जो हैं, ऐसी शख्सियात जो हैं, वो भी इस तरह उनके सिस्टम का शायद हिस्सा बन गई हैं। लोग कहते हैं कि बिल्कुल उनके कोई सिस्टम है और सिस्टम के तहत उनको भी इसका जो है फैज़याब वो करते हैं। हम नहीं समझते कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छी शोहरत और इस तरह अहम मनसबों पर बैठने के बाद जिसके लिए कहा जाए कि लैंड ग्रेबर है और जिसके लिए इदारे कहें और उनके साथ वो पार्टनरशिप करें, तो ये बहुत ही दुख की बात है, बदकिस्मती की भी बात है। और दूसरी बात है कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी खतूत लिखे गए हैं और कहा गया है कि अली हसन बरोई साहब जो है वो ज़मीनों पर कब्ज़ों के मामलात में मुलविस रहे हैं, तो उनको भी देखने की ज़रूरत है। ये एक ख़त है जो हम अपनी स्क्रीन पर भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि एडिशनल डायरेक्टर लैंड है स्कीम 41 सुरजानी टाउन KDA की। उन्होंने डायरेक्टर जनरल को लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो लैंड ग्रेबर्स नाम इस्तेमाल किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, लैंड ग्रेबर, जिसमें कहा गया है कि अली हसन बरोई हैं, नवाज़ एक मितनो है और ताहिर कोसर हैं, बिलाल बंगाली हैं। इनके ख़िलाफ़ रिकमेंड किया गया है कि इनके ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज करें। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और सेक्टर 15 सब सेक्टर A, B and C स्कीम 41 सुरजानी टाउन कराची में ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे हैं, फार्जरी कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। 18/11/2021 में हाल ही में जो है इनका कोई 1-2 महीना पहले ये लेटर लिखा गया है, मगर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अली हसन बरोई साहब देह बंदमुराद, देह मंगोपीर, देह नागिन, देह मुखी वगैरह में ज़मीनें जो हैं उन्होंने कब्ज़ा की हुई हैं। एक तरफ ये पोर्शन है, दूसरी तरफ ये ओमनी ग्रुप AG मजीद साहब और उसके साथ साथ जो सेठ यूनिस
मेमन है, उनकी ये जो है मिली भगत से सारा सिस्टम ये चलता है। तैमूर डोमकी भी, जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। पीएस हैं एजी मजीद साहब के, और उसके साथ उनके जो राइट हैंड हैं कोरंगी में वो काम कर रहे हैं, वो भी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। जुहेब उनका राइट हैंड है, सरदार मौज़म है, हैदर राजपर है, बिलाल बंगाली हैं। ये तमाम जो है टीम है। और इसी तरह से जिस तरह मोहम्मद अली शाह और अम्माद चाचड़ जो है सेक्शन अफसर हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, ये सारे उनकी टीम का हिस्सा हैं। और इसी तरह से सारा काम जो है वो चल रहा है। अफसरान पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र होती रहती हैं, मगर अफसरान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए और अपने कद काठ का, अपने मयार जो है उनको नहीं गिराना चाहिए। मगर बदकिस्मती की बात है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान ने या उनके सूबाई वज़ीर जो हैं उन्होंने अपने मयार जो हैं वो इतने गिराए हुए हैं कि जिस तरह से कुछ जो माफियाज हैं सारे महकमे को चला रही हैं, जिस तरह नहीं होना चाहिए। ये सिंध की मिल्कियत है, ये ज़मीनें जो जिस पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, गलत खाते बनाए जा रहे हैं। 8000 एकड़ कोई मामूली बात नहीं है, अरबों रुपए की ज़मीन बनती है। तो उन इदारों को भी देखना चाहिए और इन इदारों को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह ना हो कि यहाँ पर जो कराची के अंदर कुछ जो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट में उनके लोग जो हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं या उनको कोई हिसाबती मुबैना तौर पर कोई मिल रहा है तो शायद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर नेब भी कोई कार्रवाई करना चाहे तो कर सकता है, मगर सवालात उठते हैं। तो इस तरह नेब और FI पर दोनों पर सवालात उठते हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार इन इश्यूज़ को एड्रेस करता रहा है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि इसके हवाले से पर्टिकुलर कोई ना कोई डिसीशन, कोई अहकामात, कोई हुक्मनामा देने की ज़रूरत है ताकि ये जो काम है ये रुक सके। तो इसके साथ साथ दूसरी जो बात ये है कि अली हसन बरोई साहब एक हिंदू लड़के के जान के दुश्मन बन गए हैं। वो क्यों बन गए हैं? वो लड़का तो जो डिफेंस में इत्तेहाद पर एक वाइन शॉप पर काम करता था, वो अचानक से गायब हो गया है। और वो अली हसन बरोई साहब के डर की वजह से वो कहीं चला गया है और उन पर उनका चेक बुक जो है ज़रूर अली हसन बरोई साहब को मिला है, जिस चेक बुक पर उन्होंने कई थानों पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराए हैं। ये क्या वजह है, इसकी कहानी क्या है, इसके हवाले से भी हम आपको आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव मसला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करें, इन हक़ाइक़ तक पहुँचें और काफ़ी हक़ाइक़ मिले ज़रूर हैं और इसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो बहरहाल हम एक मरतबा फिर उम्मीद करते हैं इदारों से कि वो अपनी जो तहकीकात वो करेंगे या इसके हवाले से अपनी जो कार्रवाई है वो करेंगे। इसके साथ आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखो लैंड अली हसन के बंदे दहशतगर्द हट्टे ज़बरदस्ती, ये इनका बदमाशी देख। ये अली हसन का राइट हैंड है। अपने हक के लिए हमें हक चाहिए, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। हक के लिए इत्तेदाद करें। जो हमारे साथ बदमाशी करेगा, आज हमारे हाथ में पर्चे, कल हो सकता है हमारे हाथ में हथियार हो।